सारथी एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं संगीता जी, जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, लाल किताब के द्वारा प्रेडिक्शंस देती हैं। तो चलिए सबसे पहले उनसे आज विस्तार से जानेंगे इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। संगीता जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। संगीता जी, आप कितने समय से एस्ट्रोलॉजी में काम कर रही हैं? मैं पिछले 8 साल से इस लाइन में हूँ। मैं चाहूँगी कि आप पूरी एक जर्नी हमें बताएं कि कैसे आप इस फील्ड में एंटर आपने किया। देखिए, अगर सच बताऊँ तो पिछले 8 साल पहले मुझे अपना बर्थ टाइम भी एग्जैक्टली नहीं पता था। एस्ट्रोलॉजी तो बहुत दूर दूर तक की बात, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बहुत बड़ी चीज़ है, हालात बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे ये विरासत में नहीं मिली, लेकिन हाँ, भगवान की इतनी नेमत है, इतना शुक्रिया है कि ये चीज़ मिली। इस लाइन को मैंने चूज़ किया, अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से चूज़ किया। कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स थी, मेरी मम्मी गई कई एस्ट्रोलॉजर्स के पास, उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लिए। तो मैं उस टाइम पे हम ना लिटरली उनको गुस्सा करते, वाई आर यू गोइंग टू, वाई आर यू डूइंग दिस, वाई आर यू गोइंग टू एन एस्ट्रोलॉजर, ये कुछ नहीं होता। बट जब चीज़ें ठीक होने लगी, कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आने लगी, फिर मुझे लगा कि यस, कुछ तो बात है इसमें। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी मिले जो मिसयूज भी कर जाते थे एस्ट्रोलॉजी में। हर प्रोफेशन में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के हमारे लोग साथ भी हुआ ऐसा। तो जब ऐसा हुआ, पैसे दे के भी जब हम परेशानी में, हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो बड़ा दुख लगता है उस टाइम पे। तो फिर वहाँ से हमारी ये जर्नी शुरू हुई। मेरे को ये हुआ, थोड़ी सी मैं क्यूरियस भी हूँ हर चीज़ को सीखने में, शुरू से लर्निंग का शौक भी है। तो मेरे को ये लगा कि मेरे को अब इसको कुछ करना है, इसको सीखना है, लेट मी सी। एक ये वाला था कि जैसे let me आपने see। अभी बोला कि मुझे मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास गई, मतलब कहीं ना कहीं आपके माइंड में, आपके मदर के माइंड में रहती होगी कि भाई एस्ट्रोलॉजी से चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। यस यस यस। लेकिन एस्ट्रोलॉजर क्या आपको सही मिले? कह सकती हूँ, एक ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट मिले थे जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिडिक्शन की, जो मैं बिल्कुल दंग रह गई कि ऐसी बात कैसे उन्होंने बता दी। ठीक है, पर्सनल चीज़ें नहीं शेयर कर पाऊंगी। ठीक है, कोई केस ऐसा था, कोई कोर्ट केस था जो उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया, तो वहाँ से क्यूरियोसिटी। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी मिले जिन्होंने पूरी तरह से उस टाइम का फ़ायदा उठा लिया, ऐसा भी हुआ। तो वहीं से आपको नहीं लगता कि एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में कि लोग जनरली जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो लोगों का फ़ायदा उठाते हैं उसकी समस्याओं को समझने के बाद? देखो, है ऐसा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में। इस टाइम हो सकता है कि बहुत लोग मेरे अगेंस्ट भी हो जाए, लेकिन ऐसा हर फील्ड में है। मेरा मानना है कि 3 फील्ड। नहीं, आप तो उस फील्ड में तब आई ना जब मेरे आपको साथ लगा, हुआ। आपके साथ ऐसा हुआ और हुआ। आपने ये सोचा कि और किसी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं इसलिए इसको ऐसा मैं ज्ञान प्राप्त करूं ताकि मैं सही दिशा और सही चीज लोगों को दे पाऊं। यस यस, आपकी इसी थॉट के साथ ही तो आप आई। यस, इस मोटिव के साथ आई और इसी मोटिव के साथ आगे बढ़ रही हूँ। और मतलब आज मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, खुश हूँ कि मेरे पास माउथ पब्लिसिटी से लोग ज़्यादा आते हैं। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो एक से दूसरे को भेजते हैं। ये चीज़ मतलब मेरे को एक बहुत सेटिस्फेक्शन। देखो, 100% तो कोई भगवान से भी खुश नहीं होता। ठीक है, अभी गणपति विसर्जन हुआ, 14 दिन बाद तो भगवान ने गणपति जी को भी अपने घर से विसर्जित कर दिया, बिल्कुल सही बात, गणपति बप्पा मोरया करके। लेकिन ये है कि 99% लोग मेरे पास वापस आते हैं। इस चीज़ की मेरे को तसल्ली है और बहुत मन से करती हूँ इस चीज़ को। बहुत मतलब एक मानती हूँ, अगर हम इसको सही दिशा से करें, सही ट्रैक से करें, तरीके से करें, साइंटिफिकल चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है और बहुत से लोगों की लाइफ में चेंज ला सकते हैं। मेरी लाइफ में चेंजेस आई, इसलिए मैं मानती हूँ इस बात। तो आपने क्या क्या चीज़ें सीखी? मैंने सबसे पहले न्यूमरोलॉजी की, स्टार्टिंग मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी। उसके बाद मुझे न्यूमरोलॉजी के बाद लगा कि अब मुझे वास्तु करना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ना मेरा कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स, फैमिली मैटर्स ऐसे थे। फिर मैंने वास्तु किया। वास्तु में भी मुझे ये समझ में आया कि नॉर्मल वास्तु हमारे काम ही नहीं आ सकता आजकल के सिनेरियो में। मैंने एस्ट्रो वास्तु पे वर्क किया, एस्ट्रो वास्तु सीखा। उसके बाद फिर मैं लाल किताब पे आई। लेकिन एक चीज़ बताइए, मैंने ये देखा है अब तक, मैं बता रही हज़ारों की संख्या में एस्ट्रोलॉजर्स को मैं जानती होंगी, पर्सनली मिली भी हूँ और मैंने काफ़ी रूबरू हुई हूँ लोगों से। तो मैंने देखा है कि एक एस्ट्रोलॉजर केवल एक ही विद्या नहीं सीखता। वो जैसे आपने न्यूमरोलॉजी सीखी, वास्तु सीखा, या आपने कुंडली का भी आपने सीखा है, तो वो टैरो रीडिंग भी सीखता है, वो एनर्जी पे भी काम करता है, यानी कि लामा हीलिंग है। यस, मैं कर रही हूँ अभी उस पे। अच्छा, वो आप भी कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि वो सेटिस्फैक्शन जो है ना, वो एक जगह आके रुकता नहीं है कि चलो न्यूमरोलॉजी से ही प्रेडिक्शन कर देते हैं। उनको लगता है कि वो जितनी भी विधाएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको ही सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अब इस फील्ड में आ गए हैं। देखो, इस चीज़ को मैं आपको बताती हूँ। 2
पहलू है इस चीज़ के। पहला पहलू न्यूमरोलॉजी, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, ये तीनों इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड कैसे, वो मैं समझाऊंगी। बात आ गई अब हीलिंग्स की। जब आप कुछ साल एस्ट्रोलॉजी कर लेते हो तो आपको खुद का ओरा इतना पॉजिटिव चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग चाहिए कि आप सामने वाले की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सको। आपके पास कोई भी खुशी से तो आएगा नहीं, पैसे की प्रॉब्लम से आएगा, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम से आएगा, बेबी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रहा, तमाम तरह के क्वेश्चंस लेके आएगा, फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। तो अब जब तक आपका खुद का ओरा स्ट्रांग नहीं होगा तो आप सामने वाले को क्या हील करोगे? तो वहाँ पे आपका ओरा स्ट्रांग करने के लिए आपको हीलिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अब मैंने स्टार्ट कर दी, मेडिटेशंस भी स्टार्ट कर दी, हीलिंग भी करना शुरू कर दिया, लामा फेरा सीखा, और अब रेकी की तरफ भी साथ साथ बढ़ रही हूँ, क्योंकि वो हमारे को अपना ओरा भी क्लीन करना है ताकि हम सामने वाले को हील कर सकें, ठीक है। अब बात रही न्यूमरोलॉजी, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, ये कैसे इंटरलिंक्ड है। बहुत ही, अगर आप कहें तो मैं आपको समझाऊं एक छोटे से एग्जांपल से। सपोज हमें दिल्ली से मुंबई तक जाना है, दिल्ली से मुंबई का सफ़र करना है, ठीक है। तो हमारे को उसके सबसे पहले तो हमारे को एक व्हीकल, एक कन्वेंस चाहिए जिसके बिना हमारा जाना पॉसिबल ही नहीं है, चाहे हम बाय ट्रेन जाएं, बाय रोड जाएं, बाय एयर जाएं, जी, ठीक है। जिसके थ्रू भी जाएंगे वो सबसे पहले हमारा क्या है, कुंडली। जब हमारा जन्म हो गया तो हमारे को एक कुंडली मिल गई, एक लगन चार्ट मिल गया, ठीक है। वो टिल डेथ हमारी डेस्टिनी पहुंचने तक हमारे साथ है। अब दिल्ली से मुंबई जाना है तो जो जिस व्हीकल के थ्रू हम जा रहे हैं वो हमारे साथ है, तभी हम मुंबई तक, शहर तक पहुंचेंगे, ठीक है। उसके बाद एक रोड या बाय एयर चाह रहे हैं, बाय एयर भी अगर हमारा क्लीन होगा, कोई चील कौए नहीं होंगे, बादल नहीं बने होंगे तो हम निकलेंगे, या ट्रैक हमारा क्लीन होगा तो हम पहुंचेंगे, ठीक है ना, सही बाधाएं नहीं आएंगी। तो अब क्या है, वास्तु, हमारा घर जितना हमारे को क्लटर फ्री मिलेगा, जितना हमारा घर वास्तु हमारे साथ कुंडली के साथ अलाइन होगा, उतनी हमारी जर्नी स्मूथ होती चली जाएगी। फिर उसके बाद हमारे को रास्ते में कहीं ना कहीं भूख प्यास लगेगी, 24 घंटे का रास्ता है, लंबा रास्ता है, कहीं ना कहीं हमें रेस्ट रूम, वॉशरूम चाहिए होगा, पॉसिबल नहीं है उसके बिना हमारा, ठीक है। तो हमारे को साइड सपोर्ट्स चाहिए, कोई वॉशरूम, कोई खाना पीना कुछ चाहिए, तो वो जो साइड सपोर्ट है वो हमारी न्यूमरोलॉजी है। तो तीनों चीज़ें इंटरलिंक है। जब ये मैं इस प्रोफेशन में आई तो समझी, तो तीनों चीज़ें सीखनी पड़ी, क्योंकि तीनों चीज़ें वाइस वर्सा है, साथ साथ चलती हैं। तीनों चीज़ों की नीड है हमें, इसके बिना हम अपनी डेस्टिनी तक नहीं पहुंच सकते। हमें स्मूथनेस चाहिए तो हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, मेरा ये मानना है, और मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस देखे हैं। यस, आई हैव सीन एंड आई एम हैप्पी विद दैट। जैसे आप लाल किताब के द्वारा प्रेडिक्शंस करती हैं, yes. उसके जो उपाय होते हैं वो आप बताती हैं। yes. लाल किताब क्या है? लाल किताब पंडित रूपचंद जोशी जी का जो है संस्करण, उन्होंने 1992 का संस्करण जो है उर्दू भाषा से उसको ट्रांसलेट करके अब हिंदी में लाया गया है संस्करण। तो लाल किताब जो है बेसिकली निशानियों की किताब है। उसमें हमारे को किसी की निशानी मतलब पता लग जाता है। जैसे चंद्रमा किसी का 4th हाउस है, तो एक बहुत सिंपल सी लॉजिक है। चंद्रमा, जैसे मेरा भी चंद्रमा 4th हाउस है, मेरे को आज से कुछ साल पहले ये बात नहीं पता थी, लेकिन आप चंद्रमा 4th हाउस वाले को ये प्रिडिक्ट कर दोगे ना कि आपकी मदर का चेहरा गोल है, आंसर आएगा यस यस मेरी मदर का चेहरा गोल है। और अगर मेरी बेटी का भी चंद्रमा 4th है, मेरा भी चेहरा आप देख रहे हो गोल है। तो लाल किताब जो है वो निशानियों की किताब है प्लस उपायों की किताब है। उसके जो उपाय होते हैं बहुत ही सटीक होते हैं। अगर उसे हम ठीक से लॉजिकली अपना के करें तो लाल किताब आपको अमेजिंग 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 रिजल्ट्स दे सकती है। तो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर लाल किताब की ही उपाय करते हैं। यस, जो ये कहते हैं कि हम वैदिक करते हैं, मैं किसी का भी यहाँ पे वो नहीं करना चाहूँगी, तो बट लाल किताब 95% भी कहना कम होगा, 99% लोग जो है लाल किताब के उपाय करते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है जो मुझे आपने बताई कि मोबाइल नंबर के थ्रू आप प्रेडिक्शंस देती हैं। यस यस। तो कैसे देती हैं आप? यानी कि कोई भी रैंडम नंबर, मोबाइल नंबर कोई बता दे तो उसकी पूरी कुंडली बता देती हैं आप? यस, पता लग जाती है ना। नंबर्स क्या है, एक एनर्जी है। 10 नंबर्स ही तो है। 10 नंबर्स एक एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी जो हमारी लाइफ में चेंजेस ला सकती है। आप देखो, आप जन्म ले रहे हो, एक डेट ऑफ बर्थ के साथ ले रहे हो, ठीक है, वो नंबर्स ही हैं जो आपके साथ एक्टिवेट होके, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ नहीं, आपको हॉस्पिटल का एक रूम अलॉट होता है, बच्चे के हाथ पे एक लेबल बांध दिया जाता है, उस पे एक नंबर होता है, नंबर्स की एनर्जी वहीं आ जाती है। फिर स्कूल में आप जाते हो, आपका एडमिशन नंबर मिलता है, उसके बाद आपको रोल नंबर मिलता है। बिल्कुल। तो नंबर्स आपके साथ कनेक्ट होते चले जाते हैं और बाय डिफॉल्ट हमारी लाइफ में जो जो घटनाएं होनी होती है, हम वही नंबर्स को
अपने आप लेते चले जाते हैं। अब लोग कई कहते हैं कि आज से कुछ साल पहले मोबाइल नंबर नहीं थे तो क्या न्यूमरोलॉजी नहीं होती थी ना, लेकिन आज से कुछ साल पहले स्कूल भी तो नहीं थे, रोल नंबर भी तो नहीं थे। नंबर्स तो आप अपने आप ही एक्टिवेट करते चले जा रहे हो ना। आज से कुछ साल पहले लोगों के पास उतनी गाड़ियां भी तो नहीं होती थी। बिल्कुल ठीक बात है। तो नंबर्स तो एक्टिवेट कर रहे हैं, हम लोग खुद कर रहे हैं। हाँ, उनके रिजल्ट्स हम अपने हिसाब से डिसाइड, लेकिन वो भी एक प्री प्लान डेस्टिनी है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आपकी डेस्टिनी है तो आपको वो नंबर मिल रहा है, और कहीं ना कहीं भगवान ने अगर आपकी डेस्टिनी के पाथ खोलने हैं तो आप उस हिसाब से नंबर सेलेक्ट कर लोगे। यस, नंबर्स ग्रोथ देते हैं। आई लव नंबर रीडिंग। मेरे को आप बात करते हुए ध्यान आ रहा है, पीछे अभी एक क्लाइंट थे, उन्होंने मेरे से नंबर चेंज करवाया था। उनकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पिछले 5 साल से जाट हैं। जाट लोग थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब को लेके, वैसे ही टीचर की जॉब को लेके बेसिकली ज़्यादा वो होते हैं। तो उन्होंने क्या कहते हैं, अपनी जॉब के लिए बहुत जगह ट्राई करते थे। तो मैंने कहा मेरे कहने पे आप एक बार नंबर चेंज करिए अपना। और यकीन मानिए 9 Feb 2024 को उनका मेरे पास मैसेज आता है ऑल ऑफ सडन कि मैडम अभी 6 महीने ही हुए हैं मुझे ये नंबर चेंज किए हुए, मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई। ये मेरे पास उनका फीडबैक आता है एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट कि नंबर्स की एनर्जी इस तरीके से वर्क करती है। और मैंने सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने 2-3 क्लाइंट्स ऐसे हैं, और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी, नाम नहीं लूँगी, अपने घर में भी, परिवार में भी, 8 नंबर जिनका फ़ोन नंबर का योग 8 पे आ रहा था, उनका कोर्ट केस चल रहा था, और नंबर चेंज करवाने के बाद हमने वो कोर्ट केस भी ख़त्म किया। क्या बात है। यस। संगीता जी, आपके आने से पहले मेरे पास कुछ पॉडकास्ट के लिए कुछ नंबर मैंने ले लिए थे जो मुझे आपसे पूछने थे। तो एक नंबर है मेरे पास, मोबाइल नंबर, जिसका नंबर है 7417198827। और उनका एक नंबर और है, वो भी बताऊं आपको? हाँ जी, बताइए। 7453006649। ठीक है। अब ये जिसका भी नंबर है, सबसे पहले तो नॉलेजेबल तो है, लेकिन ओवर थिंकिंग, सोच बहुत ज़्यादा रहती है। घर में कोई फैमिली डिस्टर्बेंस है या मदर किसी वजह से परेशान रहती है, अगर आप उनके बारे में जानते हो तो। मदर का क्या हाल है? मदर ठीक है? हाँ, नहीं, उनकी तबीयत खराब है अभी। हाँ, तो ये मदर की हेल्थ, मदर मतलब अननेसेसरी की दवाइयों में, मेडिसिन में पैसे जाना, ठीक है, ये नंबर इंडिकेट कर रहा है। स्पेशली मदर का, मदर की सर्जरी इंडिकेट कर रहा है ये नंबर। अच्छा। कहीं ना कहीं जो जिसका ये नंबर है, अगर अभी वो बहुत यंग एज में है, ठीक है, तो अभी ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो 35 की एज में आएंगे, 30s की लाइन में आएंगे, तो ये नंबर कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज और मेडिसिन उनको भी लगाएगा। यहाँ तक कि जो अभी आपने तो young सेकंड age है नंबर, क्या? हाँ यंग एज है तो अभी इतने ज़्यादा नहीं, तो मदर पे इम्पैक्ट ज़्यादा देगा। यहाँ तक कि जो आपने सेकंड नंबर दिया, इसमें सेकंड नंबर बोला, समथिंग 7 कुछ करके बोला, वो कोर्ट केस को भी इंडिकेट कर रहा है परिवार में। अच्छा, ठीक है, वो कोर्ट केस को एजुकेशन भी। का क्या है इसमें? एजुकेशन देखो प्रैक्टिकल है, लेकिन एजुकेशन वाइज कहीं ना कहीं या तो ब्रेक आता है या उतनी अच्छी नहीं जाती जितना वो बंदा कैपेबल है। और जॉब में भी स्ट्रगल के साथ आएगा आगे। कोई भी काम एक बार में नहीं बनेगा, हर काम 2 से 3 बार में अटक के बनेगा। हालांकि कर लेगा अपनी नॉलेज के दम पे, कर लेगा, क्योंकि क्रिएटिव भी है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्रिएटिविटी खूब भरी हुई है, ठीक है, जो कहते हैं ना दिमाग के काम करना, बेसिकली हम कहते हैं। तो ये जिसका भी नंबर है वो इस टाइप के काम बहुत जल्दी क्लेवरली कर लेता है। चलिए, एक नंबर और है मेरे पास। हाँ जी, बताइए। नंबर है 6396626464। अब ये जिसका भी नंबर है, ठीक है, एक तो वो लग्जरी से काम से रिलेटेड है, कंफ्यूज हो जाती हैं कई बार चीज़ों को लेके, सोचने ज़्यादा लग जाती हैं। दूसरी चीज़, ये नंबर उनको नॉलेज देता है, ठीक है, लेकिन ये नंबर उनको करियर उतना ग्रोथ नहीं देता। करियर ग्रोथ अगर उनको तभी मिल रहा होगा, करियर उनका तभी बनता है अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं उनको एक नंबर की सपोर्ट मिल रही हो। अदरवाइज ये नंबर उनकी जॉब भी नहीं लगने देगा। ओके, ठीक है। वैसे विल पावर है, जिसका भी ये नंबर है विल पावर है। घर में किसी को सांस की प्रॉब्लम दे सकता है ये नंबर, स्पेशली फादर। और एक बार नंबर रिपीट कीजिए दोबारा। 6396626464। ठीक है। अभी मैरिड है या अनमैरिड है? अनमैरिड है। अनमैरिड है तो यहाँ पे ये एक प्रिडिक्शन और कर दी, फ्यूचर प्रिडिक्शन, क्योंकि हम नंबर से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बताते हैं। सासू माँ के साथ नहीं बनने वाली इनकी। गजब। ठीक है। सासू माँ के साथ नहीं बनने वाली। जो भी होगा, मतलब जब मैरिज होगी या रिलेशनशिप में आएंगी, जो भी होगा, तो फीमेल, और वो भी मदर की एज में जो फीमेल होंगी, चाहे वो चाची हो, चाची सास हो, या कुछ भी हो, उनकी तरफ से कुछ ना कुछ सीन क्रिएट होगा। चलिए, ये तो बहुत ही मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि मोबाइल नंबर से भी आपकी पूरी कुंडली सामने आ जाती है। तो इससे आप उपाय भी बताते होंगे?
यस देखो, नंबर्स के उपाय नंबर्स के थ्रू होते हैं। हम उसमें बताते हैं कि नंबर्स, आप कौन से नंबर्स आपके लिए अच्छे हैं। उसमें हमारे को सब चीज़ें चाहिए होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है। बेसिकली लोग न्यूमरोलॉजी करते हैं तो वो डेट ऑफ बर्थ देख के कर देते हैं, लेकिन मेरा मानना ये नहीं है। मैं कुंडली भी साथ में देखती हूँ, क्योंकि लोग ना कुछ एक नंबर्स को लेकर ज़्यादा प्रमोट करते हैं या बोलते हैं, या अच्छे हैं भी, मैं कहती हूँ ठीक है अच्छे हैं। 5 नंबर को जैसे लोग बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं और कहते हैं कि सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम करने का, सोचने का तरीका अलग है। मैं कुंडली के साथ सब कुछ अलाइन करके चलती हूँ, तो मैं उसी के हिसाब से, अगर नंबर आप कहो कि आप नंबर एक अच्छा लेना चाहते हो या नंबर से कोई चेंजेस आ सकते हैं, देन आंसर इज यस। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर कोई भी मोबाइल नंबर लेने जा रहे हैं तो एक बार न्यूमरोलॉजिस्ट से डिस्कस कर लें कि हम कौन सा नंबर लें, कि हमारे नंबर में क्या आना चाहिए। यस और देखो ये चीज़ है ना, आप लोग अपने आप से सोच के मत किया करो कि हमने कोई रील देख ली और हमने डिसाइड कर लिया। नहीं, उसका तरीका है ना फिर। हाँ। आप उस अपने नाम डिटेल्स अभी तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप निकाल के बताओगे कि भाई आप ये नंबर आप लो, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी टोटल काउंट इतना आना चाहिए या कुछ इस टाइप। यस टोटल काउंट इतना आना चाहिए। बहुत से लोग, कई पॉडकास्ट में मैंने सुना है 7 अच्छा नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जैसे लोग घर के बाहर जो नंबर लिखते हैं उसके बारे में भी मैं जानना चाहती हूँ, वो कितना न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट रहता है। नंबर जो होते हैं तो वो भी, जैसे कोई सोसाइटी में कोई घर ले रहा है, यस वो नंबर पहले से ही तय हो गए हैं, ठीक है, उन्होंने वास्तु एक्सपर्ट से भी किया होगा, लेकिन उसके पास जो नंबर आ रहा है, यानी कि किसी ने खरीदा और वो 4 नंबर का हाउस है या 5 नंबर का है, और वो उसकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से वो नंबर सूट नहीं करता, उस केस में क्या होता है? क्योंकि उसने तो खरीद लिया। अब उसने खरीद लिया, अगर पहले से ये चीज़ें मतलब किसी से कंसल्ट करके खरीदी जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खरीद लिया तो उस सब चीज़ों के सॉल्यूशन है, सब चीज़ों के सॉल्यूशन है। वो डिपेंड करता है कि लेकिन वो नंबर तो नहीं बदलेगा ना। नहीं, नंबर नहीं बदलेगा। अब जैसे हम मोबाइल नंबर हम किस तरीके से बदलवाते हैं, हम लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मोबाइल नंबर तो बदलना आसान है, नहीं लोगों को आजकल, लेकिन लोगों के घर का नंबर जो अलॉट हुआ है, यानी कि ये बता दिया भाई कि यहाँ से ए शुरू है और ए से लेके 1 2 3 4 5 नंबर है, तो ये नंबर तो फिक्स है ना। वो नंबर फिक्स्ड है, लेकिन हम उसके साथ कुछ ऐसी नंबर्स एनर्जी लगवा देते हैं, जीरो आगे पीछे करके लगवा देते हैं, जिससे हम उसको बैलेंस कर देते हैं। मतलब ये भी उसको बैलेंस किया जा सकता है। यस बैलेंस किया और जो गाड़ी का जो नंबर लेते हैं उसमें भी मुझे लगता है कि न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछ के। यस ये तो आपने बहुत अच्छा, आप सेलिब्रिटीज की देखो ना, इसकी देखो, SR की गाड़ियां देखो, आप ऐश्वर्या राय की गाड़ियां देखो, 001 005 006 ऐसे नंबर मिलेंगे। यहाँ तक कि मैंने अपनी स्कूटी ली, मैंने अपना नंबर इस टाइप से लिया। नंबर्स की एनर्जी काम करती है और बहुत ज़्यादा काम करती है। लेकिन आपको ये मैं बता दूं, मोबाइल नंबर हो गया, गाड़ी का नंबर हो गया, कोई भी नंबर जो है आपको 6 महीने नंबर एक्टिवेट होने में 6 महीने लगते हैं कम से कम। अच्छा। क्योंकि ये हम एक सपोर्ट ले रहे हैं, मैंने जैसे पहले भी आपको समझाया, ये एक हम सपोर्ट ले रहे हैं बेसिकली। तो जब हम कोई सपोर्ट सिस्टम ले रहे हैं तो उसको एक्टिवेट होने में 6 मंथ्स लगते हैं, तो 6 महीने में जाके आपको उसके एक्चुअली में रिजल्ट्स मिलते हैं। यानी कि घर लेते वक्त, मतलब कोई भी आप वाहन ले रहे हैं, वाहन लेते वक्त, मोबाइल नंबर लेते वक्त, आप न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, ताकि आप सही चीज़ आपको मिल पाए। यस डेफिनेटली है ना। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप एक पे जैसे न्यूमरोलॉजी के उससे ही आप जो नाम होते हैं, नाम भी परिवर्तित करती हैं। जैसे मेरा पुनीता नाम है, तो आपने मुझे बोला कि भाई पुनीता में PUNITA लिखती हूँ, आपने कहा तुम AA लिख लो। मतलब इस टाइप से काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने भी अपने नाम जो है चेंज किए हैं। ऋतिक रोशन का देख लो आप, ऋतिक रोशन ने किया, आप मेरा देख लो, मैंने संगीता जी के आगे जी लगाने का पर्पस है जी। लोग मेरे को संगीता जी JIG लग देते थे, मैंने कैपिटल G लगा दिया, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सेट किया, क्योंकि मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी मिलती है और मुझे उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बिल्कुल, हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं। आप जियो का देख लो, जियो का जो टोटल है, JIO का टोटल 9 पे आता है। ठीक है, और उनका मूलांक है 1। अंबानीज के घर में सभी का तकरीबन मूलांक 1 है। ठीक है, 1 और 9 आपस में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। उन्होंने जियो का नंबर 9 पे लिया हुआ है, और जियो देखो कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पहुँच गया। बिल्कुल, यानी कि इस पे अगर हम काम करते हैं, कोई भी नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई भी काम करते हैं, तो न्यूमरोलॉजी, वास्तु और अपनी कुंडली पूरी तरीके से। नंबर के नाम के इससे तो मेरे को यहाँ ध्यान आ रहा है अमेरिका का आप देख लो। अमेरिका का पहले जो मूलांक था वो 5 पे आता था, उसके बाद अब USA से वो चेंज कर दिया उन्होंने, US से कर दिया। तो पहले अमेरिका कहाँ था और अब अमेरिका कहाँ है, कितना डिफरेंस आ गया है।
तो मतलब नाम के आगे भी नाम को भी आप परिवर्तित कर सकते हैं अगर आपको वो कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं तब। ये नहीं कि सभी इस चीज के बारे में। नहीं सभी नहीं, कईयों का नाम की वजह से ही वो सेव है, उनकी डेट ऑफ बर्थ में ऐसे योग हैं जो उनको प्रॉब्लम दे रहे हैं, उनके नाम की एनर्जी। ये देखो चीज सारी चीजें ना कैलकुलेशंस के पार्ट ऑफ कैलकुलेशन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिसे देखो भैया सब लग गए कि भाई अपना नाम बदलवा लें तो कुछ ऐसा हो जाए। जिसको लग रहा है, कोई फेस कर रहा है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसको लग रहा है कि भाई मैं एक बार दिखा सकता हूँ। न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखाने में कोई बुराई नहीं होती। आप दिखाइए, आराम से तसल्ली करिए कि भाई नीड है क्या नहीं है, वो अपना आप बता देंगी। संगीता जी, न्यूमरोलॉजी पे तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली और अब मैं चाहती हूँ कि कुछ हम वास्तु पे भी बातचीत कर लें। तो वास्तु का आपको जो जैसे ज्ञान है, आपको वास्तु करते हुए कितना समय हो गया? वास्तु करते हुए मेरे को वही तकरीबन 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गए? हाँ जी। अब तक जो आपने जैसे वास्तु किया, आपको कहीं वास्तु करके मतलब ऐसा लगा हो कि यहाँ मैं कुछ गलत फंस गई, या आपको समझने में बहुत समय लगा हो, या कुछ आपने अपने आप को कुछ फंसा हुआ महसूस किया हो वास्तु करते वक्त? देखो, ये चीज़ तो मैं आज से 3 साल पीछे चली जाऊँ तो एक घर का वास्तु था, नाम नहीं लूँगी, नोन में था। कहते हैं साउथ वेस्ट की एंट्रेंस पोस्ट होती है। अब क्या था, उनके घर में साउथ वेस्ट की एंट्रेंस थी और ऊपर से कॉर्नर का घर था। कॉर्नर पॉइंट भी वाज नॉट गुड। अगेन साथ में एक पार्क था और अच्छे पॉश एरिया में था, प्रीतमपुरा जैसे इलाके में था। कॉर्नर पे पार्क था और ऊपर से बिजली के तार जा रहे थे, उनके घर एक्सटेंशन था, खंबा था वहाँ पे। ठीक है। उन लोगों ने मेरे को वास्तु के लिए, उन्होंने बेसिकली कुंडली के लिए एक बार मेरे से कुंडली दिखाई थी, प्रिडिक्शन सही गई तो ऑब्वियस सी बात है ट्रस्ट बन जाता है, तो वास्तु के लिए बुलाया। तो मैं अब देख के आ गई वहाँ पे, समझ के आ गई बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। तो आई वॉन्ट टू अवॉइड दैट थिंग, कि मैं मतलब अवॉइड, क्योंकि मेरे को ये हो रहा था कि उन लोगों की मेंटेलिटी थोड़ी मेरे का ये ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्ड थे वो, बहुत ज़्यादा परेशान थे, लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उनको इतनी जल्दी रिजल्ट्स भी नहीं मिलने वाले थे, क्योंकि बिना तोड़े फोड़े लोग रिजल्ट्स नहीं दे पाते। और वहाँ पे बेसिकली क्या था, वो तुड़वाना फुड़वाना कुछ चाहते ही नहीं थे, उसी में ही वो चाहते थे कि वो किसी तरह से सेल आउट हो जाए या हम निकल जाएं या कुछ है। हालांकि मैं वास्तु यही करती हूँ, तो मैं अभी एक बार को सोच में पड़ गई उस चीज़ को। ठीक है, फिर उनके कॉल पे कॉल आए कि नहीं मैडम आप आइए कीजिए। मैंने भी फिर भगवान का नाम लिया, अपना ध्यान किया और विदाउट डेमोलेशन वास्तु करके आई। मैंने उनको ये बोला, जी मैं ये करके जा रही हूँ, कितने क्या रिजल्ट्स मिलेंगे मुझे नहीं पता, बट होगा कुछ अच्छा ही, लेकिन आपने थोड़ा सा हिम्मत रखनी है, पेशेंस रखना है, क्योंकि हम जब एनर्जीज को छेड़ते हैं तो हमारी लाइफ में कुछ उथल पुथल होती है, कई बार हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, कई बार और हमारे साथ भी आ जाते हैं, किसी के घर में नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। सेम थिंग हुई, मैं आई वहाँ से, सेम डे उनकी मदर इन लॉ को वॉमिटिंग्स लग गई, अगले दिन बेटे को बुखार चल गया और मेरे को 7 दिन तक हेडेक और फीवर आता था। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी। विदाउट डेमोलेशन वास्तु करके आए थे उनका जी। 3 महीने तक ये सिलसिला, मैं तो ठीक हो गई खैर, 3 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। उनके घर में बीमारियों पे पैसा लगता है, लेकिन उन लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं छोड़ा। मतलब मेरे को कोई सिंगल पर्सन, वैसे मेरे से कॉन्टेक्ट में थे, मैं उनको जो छोटी मोटी रेमेडीज़ बताती थी वो लोग करते थे। 3 महीने बाद आप यकीन मानोगे उनके घर से कुछ किया हुआ निकला। अच्छा, लिटरली कुछ किया हुआ निकला। यस, मतलब ऊपरी कुछ। यस, वो कह रहे हैं आज तक हमें ये दिखा नहीं। उन्होंने मेरे को उसकी इमेज खींच के भेजी, कह रहे हैं ये हमारे घर से कुछ निकला है और आप ये देखो ये क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा। उनके गेट के पास था और इतने सालों से वो रह रहे हैं, उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी। और तो मैंने कहा अब आप इस पर गंगा जल वगैरह छिड़को, भाई जो भी है भगवान से माफ़ी मांगो, गंगा जल छिड़को। और 3 महीने बाद वो चीज़ निकली। और मैंने कहा, और 5 महीने बाद आई एम वेरी हैप्पी, 5 महीने बाद उनकी वो प्रॉपर्टी सेल हो गई, 7 CR में सेल हो गई, क्योंकि 2 भाइयों की थी आपस में, फिर शेयर में आई करी, तो वो प्रॉपर्टी उनकी सेल हो गई। तो जैसे भी था फिर उन्होंने करना था। मैंने उनको यही बोला था, मैंने कहा या तो इसको तुड़वा के बनवाना पड़ेगा या इसको वो भाई, क्योंकि तुड़वा के बनवाने का भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वो नहीं होते थे बनवाने की हालत में भी। अब घर भी ऐसे होने पुने दाव पे नहीं बेचे जाते इतनी अच्छी जगह पे, लेकिन फंस गए। अब शुरू से वहाँ रह रहे और प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज में पैसा जा रहा है। तो वो एक वास्तु है। और एक ऐसे ही एक पीछे और वास्तु मैंने किया था, उनके घर से भी कुछ ऐसा ही निकला। अच्छा, उनके फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें चल रही है, लेकिन मैंने उनको ये बोला था कि आपका तो कोर्ट केस जाएगा, नहीं होगा, और कोर्ट केस उनका हुआ। तो वास्तु यस एनर्जी लेकिन है। वास्तु में क्या एनर्जी का भी कोई रोल होता है? कि आपने वास्तु सीखा, यस, तो एनर्जी पे
एनर्जी का भी आपने कोई कोर्स किया है कि आप एनर्जी जैसे आप एंटर करती हैं तो आपको कुछ आभास होता है या महसूस होता है? यस, देखो मैंने आपको बोला ना, हमारे को अपना ओरा क्लीन करना पड़ता है, हमारे को अपना ओरा स्ट्रांग रखना पड़ता है अगर हम किसी का वास्तु करने इसके जा लिए रहे हैं। आपने क्या कोर्स किया था? मैंने इसके लिए मेडिटेशंस की, इसके लिए लामा फेरे हीलिंग की, इसमें मैं बंधन मोक्ष क्या करती हूँ, मैं अपनी खुद की हीलिंग लामा फेरे हीलिंग करती हूँ ताकि मेरा ओरा क्लीन हो। मैं किसी को भी अगर रिजल्ट दे दूँ तो उसको 100%, देखो आपको नहीं पता, आपको हमेशा सीधी सीधी कुंडली या सीधा सीधा वास्तु नहीं मिलेगा सबको। बिल्कुल बिल्कुल सही जब बात आप काम करने आए हो तो आपको फंसी हुई चीज़ें भी मिलेंगी, ठीक है ना। तो रिजल्ट्स तो मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, मिलते हैं और 101% मिलते हैं। किसी को थोड़ा डिले, किसी को थोड़ा जल्दी, वो डिपेंड करता है कि उनकी कुंडली में कितनी कैसे योग है। अच्छा, एक सिंपल सी परिभाषा में अगर मैं आपसे पूछूं तो वास्तु क्या होता है एक्चुअली? वास्तु क्या है? 5 तत्वों का बैलेंस वास्तु है। हमारे शरीर वास्तु नहीं है क्या? अग्नि तत्व का है हमारे शरीर में, हमारा स्टमक, हमारा पेट। बिल्कुल। हमारे घर में अग्नि तत्व का है, हमारी किचन है। हमारे अर्थ में हमारा अग्नि तत्व का है। मेंटेल कोर जो है, हमारी धरती जो है वो अग्नि तत्व पे बनी हुई है। तो फायर एलिमेंट अगर अपनी जगह पे होगा तो स्टमक आपका ठीक होगा। फिर वाटर एलिमेंट, नॉर्थ वाटर की डायरेक्शन है, हमारे 70% हमारी धरती पानी से बनी है, 70% हमारा शरीर पानी से बना है। अगर आपके शरीर में पानी की डिहाइड्रेशन होगी, आप हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे। कमी होगी पानी की तो हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे। तो अच्छा, एक बात है, पहले जमाने में, पहले की बात मैं कर रही हूँ, बहुत पहले की, तब वास्तु नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं थी। नहीं, ऐसा आप कैसे कह सकते हो? वास्तु होता था। ये तो हमारे वेदों में लिखा है, ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है। महाभारत आपने पढ़ी हो तो महाभारत में ही इसके प्रॉपर वो है। नहीं, मेरा मतलब ये है वास्तु होता था, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन वास्तु के इतने उपाय या इतनी ज़्यादा काम करना वास्तु पे लोग कहाँ इतना वो करते देखो थे? वो चीज़ मैं बताती हूँ, टाइम के साथ सब चीज़ें चेंज होती हैं। पहले तो लैंडलाइन फ़ोन होते थे और एक फ़ोन ऐसे पकड़ते थे तो बात होती थी। बिल्कुल। फिर उसके बाद कीपैड वाले आए, फिर स्मार्टफोन आ गए, अब तो आईफोन आ गए, ठीक है। तो वास्तु भी इसी तरह से मॉडिफाई होता चला लेकिन आप एक बात बताइए, वास्तु फॉलो करने वाले या करने वाले, जैसे अब मैं एक बात करूँ धर्म की, सिख धर्म की बात करूँ मैं, तो सिख तो नहीं मानते बिल्कुल भी। अब देखो, सिख भी मानते हैं, इस चीज़ को मैं आपको रेक्टिफाई करती हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को 5 के दिए थे, ठीक है। मैं उसी के बारे में बात करना चाह रही हूँ आपसे। देखो जो हम अपना ना, एक्चुअली में क्या है, जब हम अपने धर्म से, अपनी चीज़ों से भटक जाते हैं ना, तब हमारे को इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सिखिज्म में भी जो अपनी सिक्खी छोड़ी होगी ना जिन्होंने, वो इस प्रोफेशन में जरूर आए होंगे, लेकिन जो 5 के फॉलो कर होंगे ना, के आपको पता होगा, केश, कंगा, कृपान, कड़ा, ठीक है, ये हमारे 5 के हैं। कच्छा, ये हमारे 5 के हैं। मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को विस्तार से समझाएं। यस, डेफिनेटली। जो ये हमारे 5 के हैं, कड़ा, जो सिख लोग लोहे का कड़ा हाथ में पहनते हैं, बेसिकली लोहे का कड़ा जो होता है वो ये शनि को करता है, रिप्रेजेंट करता है। शनि 3rd हाउस में कभी भी आपको काम से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आने देता है, कभी भी आपको भूखा नहीं मरने देता। आप सिखों को देखो, कभी उनको काम से रिलेटेड प्रॉब्लम आती नहीं है। वो अपनी पग के नीचे सफ़ेद कपड़ा बांधते हैं। सफ़ेद कपड़ा सिर पे बांधना, लाल किताब में भी एक उपाय है। सफ़ेद टोपी हम पहना देते हैं अगर सूर्य 10वें घर में हो या राहु 10वें घर में हो। सफ़ेद टोपी हम इसलिए पहनते हैं ताकि हमारे को करियर से सपोर्ट मिले, हमारे करियर में उथल पुथल ना आए। तो राहु हमारा उससे जो है बैलेंस्ड होता है। तो सफ़ेद टोपी हमारे राहु को बैलेंस करती है, हमारे को काम देती है। तो सफ़ेद कपड़ा वो बांधते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि उनका एक कच्छा होता है, वो लाइनों वाला, वो बेसिकली वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो हमारी एस्ट्रोलॉजी में 7th हाउस होते हैं। तो जब आप 7th हाउस में केतु को पहुंचा देते हो तो गारंटेड आपके घर में सन होता ही होता है, बेटा होता ही होता है। तो यहाँ पे आ गया आपका बेटा। फिर आता है कंगा। कंगा वो लगा के रखते हैं अपने बालों के साथ यहाँ पे, ठीक है। ये सर जो है, जो हम मानते हैं वो राहु को मानते हैं। कंगा जो होता है वो केतु होता है। जब राहु और केतु साथ में क्लब होते हैं तो हमारा वीनस अच्छा होता है, शुक्र अच्छा होता है। जब आपका शुक्र अच्छा हो गया तो आपको स्पाउस अच्छा मिलेगा, लग्जरी अच्छी मिलेगी, आपको अच्छी लाइफ में चीज़ें ईजिली आपके पास चल के आएंगी, ठीक है। ये हो गया हमारा कड़ा, केश, कंगा। और फिर उसके बाद एक वो पहनते हैं कृपान, गले में आपने देखा होगा तलवार वो पहन के रखते हैं, ठीक है।
वो मंगल का रिप्रेजेंट करता है, मंगल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब मंगल का ओरा का स्ट्रॉन्ग करता है। जब आपका मंगल स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आपको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपको भाई बहनों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपस में आपके संबंध जो है भाई बहनों रिश्तेदारों के साथ मधुर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखो गुरु गोविंद जी, गुरु नानक देव जी तो ऑटोमेटिकली उनका वास्तु कर गए, तो क्यों इतना वास्तु को मानेंगे। संगीता जी, ये तो आपने बड़ी कमाल की बात बताई, और मुझे लगता है कि गुरुद्वारा भी पूरा कनेक्टेड है इन सब से। ग्रह चाल, जो भी आपके ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, और अगर आप गुरुद्वारा जाते हैं तो आपके काफ़ी आप देखिए ना, मतलब बोलना नहीं चाहिए, गुरुद्वारे में जो है अगर हम लोग जाते हैं वहाँ पे कड़ा प्रसाद चढ़ता है, कड़ा प्रसाद चढ़ाने से अगेन आपका मंगल ठीक होता है। वहाँ पे लंगर की सेवा हमेशा चलती रहती है, आपके सारे ग्रह तो ऑटोमेटिकली श्री होते हैं। वहाँ पे चप्पल की सेवा होती है, अगेन आपका शनि ठीक होता है। आप वहाँ जाके सेवा कीजिए ना, तो आपका शनि, ये सब चीज़ें, ग्रह ठीक होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं इस चीज़ को ना थोड़ा सा यहाँ पे आप मतलब कोई अदर वेज में ना ले अगर मेरी बात को, हम हिंदू ही एक ऐसे हैं बेसिकली जहाँ पे इतने हमारे एनर्जी पॉइंट्स है, 12 हमारे ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, इतने हमारे एनर्जी पॉइंट है जहाँ पे हम साफ सफाई नहीं रखते हैं, जहाँ पे हम तरीके से नहीं चलते हैं। कहीं ना कहीं हम परेशानी में भी इसीलिए ज़्यादा आते हैं। सॉरी ये बात बोल रही हूँ मैं, पॉडकास्ट में बोल रही हूँ, लोगों के पास, लाखों लोगों के पास ये वीडियो जाने वाला है, बट ये फैक्ट है। कहीं ना कहीं हमें अपने कस्टम को, हमें अपनी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। वो हम करते नहीं हैं, वो हम करते नहीं है, तभी हम समस्याओं को फॉलो करते हैं, तभी हमारे पास समस्या आती भी है। कर्म का फल तो यही मिलेगा। यस, डेफिनेटली। बिल्कुल सही बात है। अच्छा देखिए, पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, एजुकेट करते हैं, अच्छे स्कूल में भेजते हैं, पूरी फैसिलिटीज़ देते हैं, लेकिन फिर भी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या ये वास्तु से कनेक्टेड होता है? क्या उसका स्टडी रूम उस हिसाब से नहीं बना है, वास्तु के हिसाब से जैसा बनना चाहिए? क्या ये इससे कनेक्ट करता है? देखो, ये वास्तु और न्यूमरोलॉजी दोनों के हिसाब से कनेक्ट करता है। यहाँ पे मैं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जितने भी बच्चे जिनका जन्म 2000 के बाद हुआ है, ठीक है, एक्सेप्शनल जिनका जन्म सितंबर में 19 को या फिर 2009 में हुआ है, उन सभी बच्चों के साथ आप देखोगे वो बच्चे लेजी हैं, मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं पसंद, वो घर में अंदर ही अंदर रह के काम करना पसंद करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा करते हैं, दिमाग वाली चीज़ें ज़्यादा करते हैं, खेलना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। उसकी वजह यह है कि उनका ऑटोमेटिकली 9 नंबर न्यूमरोलॉजी में मिसिंग है, ठीक है। अब 9 नंबर मिसिंग है तो मतलब साउथ डायरेक्शन, तो साउथ डायरेक्शन भी इफेक्टेड है उनके घर की, ठीक है। साउथ वेस्ट हम सरस्वती माता की डायरेक्शन मानते हैं, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम मिलेगी, साउथ में भी मिलेगी, और उनका 9 नंबर में मिसिंग है। तो ऐसे में बच्चे जो है पढ़ाई से जी चुराते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इसके लिए हम छोटी छोटी रेमेडीज़ कर सकते हैं, जैसे हम ये इस तरीके से उनके हाथ में पीला धागा बांध सकते हैं। अच्छा, ठीक है। पीला धागा बांधने से क्या होता है? बृहस्पति स्ट्रांग होता है, फोकस्ड, डेडिकेशन बढ़ता है। तो कोई भी कैसे भी बांध सकता है, या इसको बांधने का कोई तरीका है? नहीं, कोई भी बांध सकता है, किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे भी एक आ जाता है कि अगर किसी का राहु 3rd हाउस में है तो देन दे शुड अवॉइड, यानी कि कुंडली को दिखा के ही पीला धागे का छोटी इस्तेमाल छोटी किया रेमेडीज होती है, लेकिन रिजल्ट्स तो कुंडली के अकॉर्डिंग मिलते हैं। कुंडली के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि बस आपने बताया और पीला धागा बांध दिया। यस, उसके लिए पूछना तो पड़ेगा उन्हें। ठीक है। और दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत डालिए बच्चों को। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने पीले धागे की बात की, तो जो कलावा जो होता है, जो जनरली बहुत शौकिया भी लोग बांधते हैं और बांधे ही रहते हैं, तो मैं कलावा के बारे में भी पूछना चाहती हूँ। यस, पीले के साथ आप लाल बांधिए ना, बृहस्पति और मंगल दोनों का मतलब कलावा भी कोई भी बांध सकता है, या कोई भी बांध सकता है। एक मंगल हम अगेन 3rd हाउस में लेके जाते हैं। फिर मैंने कहूँगी कि चीज़ें एस्ट्रोलॉजिकली होती है। चाहती तो मैं भी यहाँ पे कलावा बांध के आ सकती थी, बट मेरे कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट्स थे कि मैंने लाल को अवॉइड किया, मैंने सिर्फ येलो ही चूज़ किया। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आप वास्तु करने जाती हैं घर में, घर बहुत सुंदर है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है जाने के बाद, लेकिन आपने देखा उसका जो टॉयलेट है जहाँ पे, वो दिशा ठीक नहीं है, बहुत सारी दिशाएं आपने देखी ठीक नहीं है, तो क्या आप तोड़फोड़ ही बताती हैं, या आप उसी के अकॉर्डिंग कुछ उनको उपाय बता देती हैं जिससे उनका वास्तु ठीक हो जाता है? नहीं, ये भी मैंने इसी पॉडकास्ट में अभी थोड़ी देर पहले हमने साउथ वेस्ट वाले घर की बात की थी ना, इसी वजह से मैंने सोच में पड़ गई थी कि वो लोग तोड़फोड़ बिल्कुल नहीं चाहते थे और ऐसे ही रिजल्ट चाहते थे। तो आजकल के सिनेरियो में हम लोग दे सकते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, रेमेडीज इतनी ज़्यादा क्यों हो गई, आजकल लोगों के पास अपने पर्सनल घर नहीं है, अपार्टमेंट्स है,
फ्लैट्स में रहते हैं, सोसाइटीज में रहते हैं, तो हम किसी को कैसे कह सकते हैं कि आप यहाँ से ये डेमोलिशन करो, ये डेमोलिशन करो, जब उनके लेकिन पास आजकल personal क्या space होता है नहीं ना, जनरली वास्तु एक्सपर्ट को बुला लो अगर, तो वास्तु एक्सपर्ट को ज़्यादा समय नहीं लगता कहने में कि ये तोड़ दो, इधर तोड़ दो, उधर तोड़ दो, उससे कोई मतलब बस उसको तोड़वाना है सारी चीज़ें। तभी लोग डरते भी है ना वास्तु को बुलाने से। इसीलिए मतलब अगर उपाय हो सकता है Yes, हो तो सकता मुझे लगता है कि क्यों तोड़वाना है यस यस, ना। अननेसेसरी किसी का खर्चा बढ़ा रहे हैं आप। खर्चा भी बढ़ा दें, टाइम भी ज्यादा जाएगा, परेशानी बिल्कुल, भी ज्यादा जाएगी। परेशानी भी ज़्यादा जाएगी। तो अगर उपाय हो सकता है तो मुझे लगता है कि उपाय देना चाहिए। यस, उपाय हो सकता है विदाउट डेमोलिशन, डेफिनेटली वास्तु के उपाय हो सकते हैं और हर डायरेक्शन के हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से ही पता है, ज्ञान है कि आपके घर में साउथ वेस्ट की एंट्रेंस मिल रही है या नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट मिल रहा है, देन यू शुड अवॉइड। अगर नहीं ज्ञान आप पहले से ले चुके हो तो डेफिनेटली किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से मिलिए जो कि विदाउट डेमोलिशन रिजल्ट देता है। घर का सबसे अच्छा एंट्रेंस कौन सा माना जाता है? ये डिपेंड करता है कुंडली पे। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं मकान कुंडली में वास्तु करती हूँ, तो ये कुंडली पे डिपेंड करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस बहुत ज़्यादा, जैसे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जिसकी कुंडली में बृहस्पति खराब है, आई रिपीट अगेन, जिसकी कुंडली में बृहस्पति खराब है, अगर वो नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस में जाएगा तो वो प्रॉब्लम में ही रहेगा। अब जैसे मेरा शनि बहुत अच्छा है, यानी कि सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल नहीं। ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं। जो आजकल सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि कोई कुछ भी कह देता है नहीं। कि वो दिशा इधर है तो ऐसा करो, ये चीज़ ऐसे है तो ऐसा करो, नहीं। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं लोग बताते रहते हैं। नहीं तो देखिए, मुझे लगता है उस पे उसको अनदेखा करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए मेरे को क्या है कि आप, मैं एक चीज़ यहाँ पे छोटी सी आपको इंटरप्ट करके बोल रही हूँ कि लोग अपना हार्ड एंड मनी लगा के, करोड़ों रुपया लगा के, आज की टाइम में प्रॉपर्टी लेना आसान काम तो है नहीं, बिल्कुल। करोड़ों रुपया लगा के एक घर बनाते हैं और सपने का घर बनाते हैं। आजकल मिडिल क्लास फैमिलीज में किसी के पास एक एक घर बना ले बहुत सफिशिएंट है, बिल्कुल। ठीक है। बहुत रेयरली केसेस में 2-2 3-3 प्रॉपर्टीज लोगों की बनती है, ठीक है। तो वो अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग बना ले, थोड़ा सा 50,000 लाख रुपए का खर्चा वास्तु पे कर ले साथ में, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है और दे के जाती है। मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, मैंने जिन लोगों के साथ काम किया उनके साथ एक्सपीरियंस किया है। संगीता जी, हम लोगों ने न्यूमरोलॉजी में बात की, वास्तु में बात की और लाल किताब पे हम बात कर ही रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और लाल किताब तीनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? पूरी तरह से कनेक्टेड है। देखिए, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, आई रिपीट अगेन, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, जहाँ पे जिस घर में मदर कंसीव करती है, उस घर के वास्तु के अकॉर्डिंग उसकी कुंडली पहले ही बन जाती है, ठीक है। और आपकी कुंडली के हिसाब से प्री डिफाइंड वास्तु आपको मिलता है। अब अगर आपकी कुंडली में चौथा घर खराब है तो डेफिनेटली आपके घर में, आपके घर के वास्तु में चौथा घर आपको खराब मिलेगा। अब क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं? देखो, कुंडली जो होती है वो बाय बर्थ होती है, वो हमारा लगन चार्ट हम अपनी जन्म से लेके मरण तक नहीं चेंज कर सकते, वो हमेशा ऐसी रहती है। वैसे ही रहेगा, वो रहेगा, वो आपके कर्मों के अकॉर्डिंग कर्मों के हिसाब से आपको मिल गया, मिल गया, ठीक ठीक है। लेकिन वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ये हमारे हाथ में है, जिसके अकॉर्डिंग हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं, अपनी लाइफ में भी चेंजेस ला सकते हैं। एस्ट्रो अच्छा, वास्तु कुंडली में जो चीज लिख गई, जो कुंडली में है, उसको आप पूरी तरीके से तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कुछ उपायों से हम उसको, घटना को कुछ समय के लिए, मतलब घटना जैसे घटेगी तो घटना जरूर, यस यस, है ना, yes. लेकिन वो ज्यादा से थोड़ी कम हो जाएगी। यानी कि ये असर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। सच्चाई है, जो लोग भी ये कहते हैं कि आपके पास पैसा बरसेगा या आपका एक्सीडेंट नहीं होगा या दुनिया जहान की तमाम बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ, सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ, होता है, रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपका लिखा है कि आपका एक्सीडेंट में आपकी रिब केज टूटनी है, बहुत बड़ी बात है कि रीढ़ की हड्डी टूटनी है, ठीक है, आपने अगर उसके हिसाब से उपाय कर रखे हैं, आपको वो इंसिडेंट पता है, तो होगा क्या, आपका एक्सीडेंट तो फिर भी होगा, ठीक है, उसी दिन, उसी टाइम, उसी घड़ी होगा, लेकिन क्या होगा कि आपको इतनी मेजर चोट ना आके, हो सकता है कि हल्की सी खरोच आ गई, बस बात खत्म हो गई, यानी कि आपका असर, बचाव हो गया आपका, जो आपने उपाय बताए उससे उसका इलाज हो गया, yes, एक तरीके से। यही, और मतलब एक आपकी, आप जिंदगी भर के लिए बेड पे पड़ जाते, एक आपको थोड़ा सा लॉस हुआ, 10-15 हज़ार का गाड़ी का लॉस हुआ और आप बच गए,
कितनी बड़ी बात है, लेकिन इंसिडेंट होगा, ये चीज़ है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि पूछने में कोई बुराई नहीं होती। यस, जब इंसान के पास जब समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तब वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ भागता है। लेकिन टाइम से पहले चले जाए, टाइम से पहले अगर चला जाए तो सारी चीज़ें सॉल्व हो Yes, जाए, है ना। yes. अच्छा, पहले भी हम लोग देखते थे कि भाई जैसे ही जन्म हुआ पंडित आ गए। हाँ आप जी। किसी भी शास्त्र में कहीं भी उठा के देख लीजिए, हाँ जी, वह होता ही है कि भाई वो कुंडली बनाएंगे, ये बच्चा Yes. कैसा होगा, इसका Yes, नेचर कैसा yes, होगा, yes, yes. ये कितना मतलब किस तरीके से वर्क करेगा। तो ये सारी चीज़ें तो रही हैं पहले भी। हाँ जी। अच्छा संगीता जी, आजकल मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे ये सब जगह 5 नंबर का चलन बहुत ज़्यादा चल रहा है। यानी कि मतलब एस्ट्रोलॉजर भी प्रमोट कर रहे हैं, ये कहते हैं कि 5 नंबर अपनी लाइफ में लेकर आओ। यानी कि आपने कोई भी नंबर आप लेते हो, चाहे गाड़ी का नंबर हो या कुछ भी है, उसमें लास्ट में 3 बार 5-5 आ जाए। मतलब ये क्या फंडा चल रहा है आजकल मार्केट के अंदर? देखो 5 नंबर मैं खुद 5 नंबर की बॉर्न हूँ, और लोग कहते हैं कि आशीर्वाद है, 5 नंबर है तो आप ब्लेस्ड हो, मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें। प्रिंस चार्मिंग भी कहते हैं 5 नंबर को, अच्छी बात है। देखो सारे ही नंबर प्रिंस चार्मिंग है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं अपनी लाइफ में जो 5 नंबर वाले बहुत हाइक पे भी हैं और बहुत डाउन भी हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, मैं स्ट्रगल से ही अपकम किया, स्ट्रगल की वजह से ही मैंने ये सीखा। तो क्या मैं 5 नंबर नहीं हूँ? मेरी तो डेट ऑफ बर्थ ही सीधा 5 फरवरी है। मेरी क्या, आप अभिषेक बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ ले लो ना, उनकी भी तो 5 फरवरी है। 5 फरवरी 1976 डेट ऑफ बर्थ है। जी। लेकिन उनके फादर की आप देखो तो 1 अक्टूबर 1942 है उनके फादर की डेट ऑफ बर्थ। मदर की है जो वो 9 अप्रैल 1948 है, जया बच्चन जी की। ठीक है, अमिताभ बच्चन की जी की 1 अक्टूबर है, तो जया बच्चन जी की 9 तारीख है। तो वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अभिषेक बच्चन से ज़्यादा सक्सेसफुल है। आप एग्री करते हो इस बात से कि नहीं करते? नहीं, बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो देखो 5 नंबर अच्छा है, आई एग्री विद इट। लेकिन अगर आप ये कहो कि हर चीज़ देखो किसके लिए कितनी एनर्जी यूज है, बैलेंस स्टेज में हर नंबर हर किसी के लिए अच्छा है। यहाँ पे मेरे को उनसे बात करते हुए याद आ रहा है एक और, ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय को कौन नहीं जानता? ऐश्वर्या राय की डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1973। ठीक है, 1 नवंबर 1973 है। उनका मूलांक जो आता है वो 5 पे आता है। लेकिन जिस साल उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता 1994 में, उस साल उनका पर्सनल ईयर अगर आप 1 नवंबर 1994 को प्लस करते हो तो 26 से 8 पे आता है। अच्छा, तो 8वें साल में, मतलब जब पर्सनल ईयर 8 आ रहा है तो उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। तो किसके लिए कौन सा प्लेनेट कितना अच्छा है, कितना किसके पास किस फॉर्म में नंबर है, वो डिपेंड मेरे हिसाब से ज़्यादा करता है। 5 नंबर अच्छा है, आई एग्री। लेकिन अगर बैलेंस स्टेट में आपके पास 5 नंबर अच्छा है तो ही वो अच्छा है, अदरवाइज वो प्रॉब्लम देगा। मैं अपने मोबाइल में या कहीं पे भी 5 नंबर नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे पास मोर देन सफिशिएंट है। ये मेरा लॉजिक है और मुझे उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाकी लोग भी इसके साथ सहमत होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो 5 नंबर को क्यों प्रमोट कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स? देखो अब 5 नंबर को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलरली चीज़, सेंटर नंबर है। किसी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन खींचना है तो किसी एक चीज़ को तो पकड़ना पड़ेगा। किसी भी आप एक चीज़ को पकड़ के ले चलो तो जनता तो भोली जनता है, वो बस पीछे पीछे चल देगी। लॉजिक समझो, लोशो अगर सिर्फ 5 नंबर ही इतना इंपॉर्टेंट होता तो लोशो ग्रिड की अहमियत क्या थी? फिर क्यों कहते हैं कि आप लोशो ग्रिड में आपका अच्छा, मेरे को एक चीज़ यहाँ पे ये भी जवाब दीजिए। मेरे को ये लोग कहते हैं कि 4 नंबर बहुत बुरा है या 8 नंबर बहुत बुरा है, लेकिन आप ये यकीन मानिए जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर मिसिंग है या जिसके पास दूर दूर तक 4 नहीं है, वो पैसा कभी जोड़ ही नहीं सकता है, वो प्रैक्टिकल कभी हो ही नहीं सकता। फिर क्यों लोशो ग्रिड में 4, 5, 6 के नंबर को राजयोग कहा गया है? अगर 4 नंबर इतना ही बुरा है तो मैं यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी करना चाह रही, मैं यहाँ पे कोई चीज़ें मतलब किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ या किसी एक पर्टिकुलर नंबर को लेकर नहीं चल रही हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि हर नंबर बैलेंस स्टेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स है, चाहे वो 5 है या 4 है। हर नंबर हर किसी को चाहिए। बर्थ डेट से क्या आप रिलेशनशिप में आ रही समस्या को दूर कर सकती हैं? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आपने अभी जैसे हमने 5 नंबर की बात की, ठीक है, वैसे तो कहते हैं 5 नंबर वाले सबके साथ फ्रेंड है, ठीक, इसी तरह से 1 नंबर आ जाता है। 1 नंबर वाला अगर 6 नंबर के साथ जाएगा, ठीक है,
1 नंबर वाला अगर 8 नंबर के साथ जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करेगा। अच्छा। रिलेशनशिप की बात करें तो लॉन्ग कंपेटिबिलिटी इन लोगों के साथ नहीं होती। 4 और 8 हालांकि आपस में अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट अगेन रिलेशनशिप की बात करें तो 4 और 8, 4 नंबर राहु का, 8 नंबर शनि का, जब लंबे समय तक राहु और शनि साथ में जाते हैं तो कहीं ना कहीं विस्फोटक स्थिति बनाते हैं, उनके आपस में झगड़े होंगे ही होंगे। 1 नंबर और 8 नंबर वाले के स्मूथ चलते चलते में ऑल ऑफ सडन झगड़े हो ही जाएंगे। तो रिलेशनशिप्स को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बैलेंस भी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी में जो है ड्राइवर और ड्राइवर की कंपैटिबिलिटी देख के ही जो है रिलेशनशिप्स जो है वो डिसाइड किए जाते हैं, मैरिज जो है डिसाइड की जाती है। आपका ड्राइवर से क्या तात्पर्य है? ड्राइवर नंबर जिस डेट को आपका जन्म हुआ है, जैसे मेरा 5 फरवरी को हुआ है, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे अमिताभ जी की डेट ऑफ बर्थ ली, उनका 11 तारीख को हुआ है, तो 11 का 1 + 1 जो है वो 2 हो गया, तो 2 नंबर जो है उनका ड्राइवर है, जो उनकी सारी लाइफ 2 नंबर जो उनको रूल करता हुआ चलेगा। ऐसे ही मेरे को 5 नंबर जो है सारी लाइफ रूल करता हुआ चलेगा। तो ड्राइवर नंबर जो ये है, और कंडक्टर नंबर जो होता है वो हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्या कहते हैं, ऐश्वर्या जी का ही ले लेते हैं हम। ठीक है, जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है उसका जो टोटल आता है वो 5 पे आता है। ठीक है, तो वो 5 जो है वो उनका कंडक्टर हो गया। 1 नवंबर 1973 का अगर हम टोटल करते हैं तो वो 5 पे आता है, और 5 वो कंडक्टर नंबर हो गया। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर क्या होता है? जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का सम आता है, जो पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ने पे आता है। जैसे यहाँ पे एक हम टोटल ले लेते हैं, ऐश्वर्या राय जी की डेट ऑफ बर्थ का ले लेते हैं, आ रही है वो 1 नवंबर 1973, उसका हम टोटल करते हैं तो वो मूलांक कंडक्टर जो आता है वो 5 पे आता है, तो वो पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो सम हो जाता है वो कंडक्टर होता है। ओके। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, 35 साल से पहले की एज में आपका ड्राइवर जो है वो आपका मेजर रोल प्ले करता है। आफ्टर 35 आपका कंडक्टर जो है वो आपका मेजर रोल प्ले करता है। ये भी न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगर न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यस और यस, सब्जेक्ट तो एस्ट्रोलॉजी है चाहे वास्तु है, सभी अपने आप में एक बहुत बड़े सब्जेक्ट है। Yes. और जिसका ज्ञान आप रोज लेते हो, Yes. रोज सीखने को आपको मिलता होगा। संगीता जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।